Hello everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I'm Dr. Kanksha Gupta is here with another new video on the topic of class 1 malocclusion. So basically first we understand what is class 1 malocclusion. It is given by Engels. He given class 1, class 2 and class 3, in which class 2 we have a subdivision in class division 1 and division 2. So now I will explain the class 1 occlusion. Before that, if you like my video, please like, share and subscribe. So let's begin. So class 1 malocclusion. Basically this is what happened in this when the mesiobuccal cusp of maxillary first molar occlude or touch in the buccal groove of mandibular first permanent molar, and or when the mesiolingual cusp of maxillary first permanent molar is occlude in the central fossa of mandibular first permanent molar molar. So what happen in this, क्या होता है कि जब हमारा जो मीजियोबक्कल कस्प है ऊपर वाले की, जब म्यूजियोबक्कल कस्प है तो वो हमारी नीचे वाले मैंडिबुलर के सेंट्रल बक्कल ग्रूव पे टच कर रही है, दैट इज क्लास 1. एंड ये तो म्यूजियोबक्कल कस्प का हो गया. और म्यूजियोलिंगुअल कस्प में क्या होता है जब वो सेंट्रल फोसा में ऑक्लूड करती है. तो दिस इज व्हाट क्लास 1 एंगल्स, क्लास 1 malocclusion. So what there is I'm teaching the management of class 1 malocclusion. So in class 1 malocclusion what happened कि इसमें सबसे कॉमन फीचर है हमारा बायमैक्सिलरी प्रोट्रूडेंस. सो इसमें क्या होता है कि जब हमारा मैक्सिला और मैंडिबल दोनों अपने रिलेशन से थोड़ा आगे की तरफ पोस्टीरियर कर देते हैं, लाइक प्रोक्लाइन हो जाते हैं. हमारे डेंटल केस और स्केलेटन केस के रेनियल बेस से थोड़ा सा आगे प्रोक्लूड कर जाते हैं. दिस इज व्हाट basically we call bimaxillary protrusion. So what happened in this associated problem? So what happened in this कि अगर हमारा बायमैक्सिलरी प्रोट्रूडेंस से क्या होता है, हमारी प्रोक्लिनेशन होती है, क्राउडिंग होती है. ऑब्वियसली अगर हमारी क्राउडिंग हो रही है, क्राउडिंग से क्या होता है हमारा एस्थेटिक पे, सबसे पहले एस्थेटिक पे फर्क पड़ता है. सो पेशेंट का मेन कंसर्न क्या होता है, एस्थेटिक, कि देखने में अच्छा हो. ठीक है, अगर हमारी स्पेसिंग है और प्रोक्लिनेशन है, क्राउडिंग है, ये सब होता है, तो दिस इज बेसिकली और इन एस्थेटिक. नाउ वी हैव फीचर्स ऑफ क्लास 1 malocclusion. So what happened in this? There are two types, that is bimaxillary protrusion and we have class 1 skeleton malocclusion. So bimaxillary protrusion. So in India bimaxillary protrusion सबसे ज़्यादा हमें अकर होता है, that is in Kerala. Okay. Now we have skeleton and dental. So what we in this we change कि क्या चेंज आ रहे हैं हमारी skeleton में और dental में. So skeleton में first we see the prognathic jaw. So what is prognathic jaw? Basically when the mandible is out or bulging out, that is it comes in prognathic jaw. Basically हमारा mandible जो है आगे की तरफ रिप्लेस होता है. This is we seen in prognathic jaw. Increased A and B angle. So क्या होता है A and B angle? Basically ये रिलेशन होता है हमारा मैक्सिलरी और मैंडिबुलर का. ठीक है, कि एंगल बन रहा है, दैट इज बी फॉर्म, दैट इज नेजियन, सबनेजियन एंड ग्लैबुला. तो इसमें क्या होता है, एक एंगल बन रहा है हमारा मैक्सिलरी से और मैंडिबल से. तो ये एंगल जो होता है वो हमारा होता है 2 डिग्री. ओके, मेन वैल्यू होती है इसकी 2 डिग्री. अगर इसकी 2 डिग्री से ज्यादा वैल्यू है तो दैट इज कम्स इन स्केलेटन. नाउ वी हैव कॉन्वेक्स प्रोफाइल. इसमें कॉन्वेक्स प्रोफाइल हो जाती है जिसमें क्या होता है हमें कि हमारा जो फॉरहेड है वो बल्जिंग आउट, लाइक आगे की तरफ हो जाता है, प्रोमिनेंट नोज हो जाती है, चिन रिड्यूस हो जाती है. दैट वी हैव सी इज दिस लाइक कर्व, ऐसा कर्व दिखता है, व्हिच इज वी सीन इन दी कॉन्वेक्स प्रोफाइल. व्हाइल इन कॉन्केव प्रोफाइल वी सी समवॉट लाइक दिस शेप, कि नोज हमारी प्रोट्रूड हो जाएगी, पीछे की तरफ हो जाएगी, फॉरहेड हमारा थोड़ा और आगे आ जाएगा, चिन हमारी प्रोमिनेंट हो जाएगी. दिस इज कम इन कॉन्केव, दिस इज कॉन्वेक्स. इन स्ट्रेट प्रोफाइल वी हैव लाइक इन दिस all lie in the same plane. Okay, now we have more everted teeth. In this कि everted teeth are basically कि opening of, like हमें कुछ नहीं दिख रहा है, rest position में है, that becomes in everted lips. Now we have dental.
So what happen in dental? Dental bimaxillary protrusion. Obviously this is comes in bimaxillary protrusion. तो इसमें bimaxillary protrusion हो रहा है, like जो हमारे दोनों जॉ हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे आ रहे हैं. That comes in dental bimaxillary protrusion. We have increased interincisal angle. So there is an angle between the long axis of upper and lower canine, lower incisors. So what happens? Like suppose this is our tooth, okay, and this is our maxillary, and this is we have mandible. Okay, so क्या होता है, इसकी जो long axis है और इसकी long axis है, इसमें जो एंगल बन रहा है that we have interincisal angle. इसकी मीन वैल्यू होती है 130 से 131. तो बेसिकली इसमें 131 से ज्यादा हो जाता है, दैट्स कम्स इन डेंटल. ओके, नाउ वी हैव नॉर्मल मोलर एंड कैनाइन रिलेशनशिप. हमारा कैनाइन रिलेशनशिप और मोलर रिलेशनशिप नॉर्मल रहता है इसमें. स्टीफर मैंडिबल पेन में सी. व्हाट इज स्टीफर मैंडिबल? सो क्या होता है स्टीफर मैंडिबल में कि इसमें हमारा लॉन्ग वर्टिकल, दैट इज वी हैव अ प्रोमिनेंट चिन. ओके, वर्टिकल डायमेंशन इसकी ज्यादा होगी, प्रोमिनेंट होगा. दिस इज कम्स इन स्टीफर्स मैंडिबल पेन. We have class 1 skeletal malocclusion. So in this again it is divided into skeletal and dental. So what is in skeletal? Skeletal में हमें क्या दिखता है? Harmonious face दिखता है, that is heavy face. Okay, this is be seen in skeletal. Now second one is straight to convex profile. तो हमें इसमें क्या दिखती है कि हमारी straight profile थी which is convert into the convex profile. Okay, now in dental there is molar relationship angle class 1. जो हमारा molar relation angle होता है that is class 1. Okay, malocclusion हमें दिखती है लेकिन vertical और transversal plane में. Okay, now lips competent रहते हैं. Competent basically when lips are in rest position and upper lip and lower lip is contact to touch each other, that is comes in competent. And incompetent में क्या होता है कि lips रेस्ट पोजीशन में नहीं आ पाते, पूरे तरीके से मिल नहीं पाते, देयर इज अ गैप बिटवीन दी अपर लिप एंड लोअर लिप. ओके, जो लिप्स कंपिटेंट होता है इसमें वो हमारा डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ प्रोट्रूजन कितना है, एंटीरियर प्रोट्रूजन कितना है, लाइक कितना हमारा एंटीरियर टूथ है वो कितना प्रोक्लाइन है, कितना आगे की तरफ है, इससे हमारा डिग्री पता, इससे हमारे जो है ये डिग्री जो होती है वो डिपेंड करती है हमारी लिप्स कंपिटेंट पे. नाउ वी हैव मैनेजमेंट. सो इन मैनेजमेंट हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अगर हमारा केस आया है, पहले तो हम ये ट्रीटमेंट जो करते हैं, ये मैनेजमेंट जो करते हैं, हम सबसे पहले तो करते हैं अर्ली प्री एडोलेंस में या फिर अडल्ट में, और हम इसमें फिक्स अप्लायंस यूज करते हैं. ओके, अगर हमारा केस आया क्लास 1 स्केलेटल प्रोट्रूजन, लाइक क्लास 1 आया, ठीक है, क्लास 1 केस, उसमें अगर हमारी सीवियर आर्च डिस्पेंसी है, लाइक सीवियर आर्च डिस्पेंसी है, लेंथ उसकी कम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें सीरियल एक्सट्रैक्शन का प्रोटोकॉल करेंगे प्री एडोलेंस स्टेज में, ठीक है. और फिर हम क्या करेंगे, अगर उसमें माइल्ड क्राउडिंग है और स्पेस है, लाइक क्राउडिंग है और स्पेस भी है, तो हम सबसे पहले आर्च डिस्पेंसी करेंगे, लाइक आर्च लेंथ को बढ़ाएंगे, प्रोक्सिमल स्टिपलिंग करेंगे, दैट वी हैव इन प्रोक्सिमल स्टिप व्हाट वी डन कि टूथ होता है उसकी साइड के जो पोस्चर होते हैं, लाइक समवॉट लाइक दिस शेप, कि अगर टूथ है, ओके, तो प्रोक्सिमल स्टिपलिंग में हम ये वाला एरिया स्लाइटली कम करते हैं, तो इससे हमारी आर्च डिस्पेंसी बढ़ जाती है. तो पोस्टीरियर जो टूथ हैं उनका डीरोटेशन करेंगे, आर्च लेंथ आर्च एक्सपेंशन लगाएंगे. दिस इज ऑल बी डन इन स्केलेटन क्लास 1 स्केलेटन मालोक्लूजन. अब हमारा बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन है, ओके, और सीवियर क्राउडिंग है उसमें, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें सारे फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करेंगे सारे फर्स्ट प्रीमोलर का और सेकंड प्रीमोलर का. दिस इज व्हाट वी डन इन बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन, बिकॉज हमने उसमें एरिया चाहिए होता है, आर्च लेंथ चाहिए होती है टू कंप्रेस दी, लाइक इंटीरियर की तरफ बढ़ रहा है उसको पीछे की तरफ करने के लिए हमें आर्च लेंथ चाहिए होती है. ओके, और हम इसमें सीरियल सर्जिकल करेक्शन भी कर सकते हैं. ओके, दिस इज व्हाट डन इन मैनेजमेंट ऑफ क्लास 1 मालोक्लूजन. सो this is all about class 1 malocclusion. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you. फर्क पड़ता है और क्या होता है हमारा कि इन
ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनमें ऑर्थोडोंटिक्स चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लैक ऑफ ओरल हाइजीन होते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू क्लीन आवर टीथ। ओके, उसमें पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। दिस इज व्हाट हैपन इन एसोसिएटेड प्रॉब्लम। ओके,